कैसे हैं आप सब। आपको वेलकम है मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही अल्लाह के मशहूर फ़कीर क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी अल-मरूफ़ लसानी सरकार के बारे में बताऊंगी, उनकी शख्सियत और उनकी हयात मुबारक के बारे में, ताकि वो लोग जो किसी मुर्शिद कामिल की तलाश में हैं, किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के साथ अपने आप को अटैच करना चाहते हैं, फैज़याब होना चाहते हैं, तो वो मज़ीद इधर उधर मत जाएँ, मज़ीद मत भटकें, बल्कि इंशाअल्लाह उनको सही राह हक़ मिल जाए और जिसकी उनको तस्दीक भी हो जाए। तो क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार जो हैं वो खानेवाल शहर के बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। आपके जो वालिद माजिद थे जनाब हाजी मुख्तार अहमद साहब गोलरा शरीफ वालों से बैत थे और बड़े ही अच्छे और बड़े दरियादिल इंसान थे। क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की वलादत जनवरी 1961 में हुई और आपका जो इसमें ग्रामी है वो मसूद अहमद और लक़ब जो है वो सिद्दीकी लसानी सरकार है। अब ये लक़ब इनका कैसे है, कहाँ से मिला, इसके लिए इंशाल्लाह मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये सब बताया जाएगा, क्योंकि ये जो लसानी सरकार नाम है ये इट्सेल्फ बड़ा यूनिक नेम है और इसके बारे में पता होना और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये नाम उनको अता फरमाया गया। आपके जो दादा जान है फजल दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो कादरी सिलसिला के एक साहब हाल बुजुर्ग गुजरे हैं। इसका अंदाज़ा आप एक दो वाक़यात से लगा ही लेंगे कि जब मसूद अहमद सिद्दीकी साहब अपने पीर मुर्शिद क़िबला चादर वाली सरकार के दस्ते हक़ पर बैत हुए तो कुछ अर्से बाद इनकी मुलाकात गुजरांवाला शहर से आए हुए एक साहब हाल दरवेश से हुई। उन्होंने जब आपको देखा तो देखते ही बेख्तियार कहने लगे, सुबहान अल्लाह, मैं आपके जिस्म में दो किस्म के अनवार के दरिया बहते हुए देख रहा हूँ, एक जानिब नक्शबंदिया सिलसिला का फैज़ और दूसरी जानिब कादरी सिलसिला का फैज़। आपने अर्ज़ किया हुज़ूर नक्शबंदिया सिलसिला के फैज़ की तो समझ आ गई क्योंकि आप खुद नक्शबंदिया सिलसिला में ही बैत हुए थे, लेकिन कादरी सिलसिला की मुझे समझ नहीं आई। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि आपके बावजदाद में कोई कादरी सिलसिला के बुजुर्ग गुजरे हैं, ये इन्हीं की जानिब से वरासती फैज़ है। जब आप वापस घर तशरीफ़ लाए तो वालदा मोहतरमा से सारा वाक़या बयान फरमाया। तब आपकी वालदा मोहतरमा ने आपको बताया कि आपके दादा जान कादरी सिलसिला से बैत थे और एक साहब हाल दरवेश गुजरे हैं। आपके दादा जान की बुजुर्गी से मुतल्लिक एक वाक़या और भी है कि एक दिन कब्रिस्तान का गोरकन यानी खानेवाल का ही कब्रिस्तान था, गोरकन आपके वालिद साहब की दुकान पर आया और आते ही इनसे कहने लगा, सुबहान अल्लाह, क्या शान पाई है आपके वालिद मोहतरम ने। मैं हैरान हूँ कि वो इतनी महबूब हस्ती हैं कि इनके तुफ़ैल आज ज़िंदगी में पहली बार हज़ूर क़िबला गौसुल आज़म सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अपनी ज़ियारत से नवाजा। फिर इसे बताया कि आज रात ख्वाब में हज़रत गौसुल आज़म सरकार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और मुझसे फरमाया, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि हमारे ख़ास आदमी फजल दीन का मकान कुछ शिकस्ता हो गया है, यानी कब्र मुबारक बारिश की वजह से थोड़ी शिकस्ता हो गई थी। फिर मुझे कब्र मुबारक दिखाते हुए फरमाया, इसे ठीक करो। और मैंने जब सुबह कब्रिस्तान में जाकर देखा तो वाकई ऐसा ही था। चुनांचे मैंने फ़ौरन आपके हुक्म की तामील की। अब मैं आपको उनकी बताती हूँ ज़िंदगी के बारे में कि वो इस तरफ कैसे आए, रूहानियत की तरफ। तो अल्लाह ताला का आप पे बहुत ही ख़ास फजल था, क्योंकि बचपन में ही आप अपने आपको अक्सर मजलूबियत और दीवानगी की हालत में देखते थे। गोया आने वाली ज़िंदगी की बिशारतें अल्लाह पाक ने आपको बचपन में ही दे दी थी। तो लेकिन अभी ज़िंदगी के कुछ साल ही गुजरे थे कि आपके वालिद साहब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और अभी आप 12वीं क्लास में थे, यानी सेकेंड ईयर में थे कि मुआशरे में जो नफ्सा नफसी है, बेहयाई और मादा परस्ती है, उससे आपका दिल उचाट हो गया और यहाँ तक कि आपने फिर अपनी दुनियावी तलीम को भी खैर बात कह दिया। और जब दुनिया की हकीकत आप पे ज़ाहिर हुई तो आपके अंदर बेरग़्बती और ज़्यादा बढ़ गई और आपको कदम कदम पे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो कि आपकी रहनुमाई कर सके, आपकी दस्तगीरी कर सके। और आपके दिल में वली कामिल का बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया। आपने बहुत तलाश की लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली और आपका दिल कहीं भी इत्मीनान नहीं पाता था। आखिर एक दिन एक रात आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ की और खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह जी तो खुद ही मुझे कोई अपना ऐसा महबूब दिखा कि जिसका कोई सानी ना हो। और इसी लगन में, इसी दुआ में 7 माह गुजर गए, यानी कुछ अर्सा गुजर गया। इसी दौरान आपने गोशन नशीनी भी इख्तियार की, मरते इलाही का शौक़ बढ़ता गया, रो रो कर रातें गुजारते थे। आपका एक एक लम्हा इसी इज़्तिराब की कैफियत में गुजरता था। लेकिन नाज़रीन, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है, और जो लोग हमारी राह में मुजाहदा करते हैं हम इन्हें अपना रास्ता दिखाते हैं। एक और जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि और अपनी तरफ राह दिखाते हैं जो कोई इरादा करे।
ये एक अटल हकीकत है कि सिद्के दिल से निकलने वाली पुकार पर हदायत हक ज़रूर मतवज्जो होती है। आखिरकार एक रात आलम रोया में अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ, यानी बुजुर्ग हस्ती का हुलिया मुबारक और पता बताया गया और आवाज़ आई, जाओ हमने तुम्हें अपने महबूब का पता बता दिया है, देर ना करो, जाओ हमने बता दिया है, देर ना करो। क्योंकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, चुनांचे आप शौक दीद में मस्त आस्ताना आलिया की तरफ चल पड़े, क्योंकि जहाँ का आपको पता बताया गया था। रास्ते में आपने सोचा कि क्या वो बुजुर्ग मुझे पहचान लेंगे, क्या वो बुजुर्ग मुझे अपना मुरीद फरमा लेंगे। ठीक है, तो जब आप किबला हजूर मियाँ साहब चादर वाली सरकार के दस्ते अक़दस पर आप पहुँचे तो बहुत दिल खुश हो गया, दिल खुशी से झूम उठा और सब कुछ वैसा ही पाया जैसे कि आलमी गैब में आपने मुशाहिदा फरमाया था। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 16 या 17 बरस थी। जब वहाँ जाके बैठे तो लोगों ने पूछा कि भाई किस मकसद से आए हो। आपने बैत होने का इरादा ज़ाहिर किया तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ बैत होना आसान नहीं, कई लोग 10-10, 11-11 साल से इस इरादे से आ रहे हैं, लेकिन चादर वाली सरकार बैत नहीं फरमाते और यही कहते हैं कि अजी जब अल्लाह का हुक्म होगा तब बैत करेंगे। आप खैर बैठ गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि किबला हजूर मियाँ साहब चादर वाली सरकार तशरीफ़ ले आए। बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, यानी कि मुर्शिदी किबला हजूर मियाँ साहब को अपना मुंतज़िर पाया। ये आपकी ख्वाहिश भी थी कि अल्लाह जी अगर आपने ही मुझे इनके दर की तरफ भेजा है तो काश वो भी इस चीज़ की तस्दीक फरमा दे जिनकी तरफ आपने मुझे भेजा है। मुर्शिद की ज़ियारत बाबरकत नसीब हुई तो आपके दिल को इत्मीनान मिला। सुबहान अल्लाह, हूबहू वही हुलिया मुबारक जो कि ख्वाब में अल्लाह ताला ने आपको दिखाया था। हजूर मियाँ साहब चादर वाली सरकार ने आते ही फरमाया, आ गए बाबूजी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। अजी मुझे भी 3 दिन से हुक्म हो रहा था कि आप आवेंगे, बैत कर लेना। फिर क्या था, मुर्शिद अकमल ने जो नज़र करम फरमाई तो दिल की दुनिया ही बदल गई। एक ही नज़र में तमाम लताइफ जारी हो गई, दिल जाकर हो गया, एक कैफो सुरूर की कैफियत तारी हो गई। ज़रा सी तवज्जो से अल्लाह का जिक्र करते तो जिस्म के मसाम से जिक्र जारी हो जाता। जैसा कि बैत करने के बाद हजूर मियाँ साहब चादर वाली सरकार ने अहले महफिल के सामने फरमाया, अजी ये कोरा भांडा है, इससे जंग नहीं लगने दिया वरना इस उम्र में जंग लग जाता है। हजूर किबला चादर वाली सरकार ने 3 दिन आपको अपने पास रखा और इस दौरान दरियाए रहमत मुसलसल जोश में रहा और आप इल्म व मार्फत के खजाने लुटाते हुए इसी कैफियत में आपने इरशाद फरमाया, बाबूजी लोग हमारे पास 12-12, 15-15 साल से आ रहे हैं, लेकिन हमने आज तक किसी को इतना नहीं नवाजा जितना कि आपको पहली रात में ही नवाज दिया। इस वक्त आस्ताना आलिया पर मौजूद 2-3 मुरीदैन ने कहा कि हमें तो इतने साल हो गए यहाँ आते हुए, लेकिन सरकार ने हम पर कभी ऐसी करम नवाजी नहीं फरमाई। तो आप सरकार ने इनकी बात सुनकर फरमाया, अजी पड़े रहने से कुछ नहीं होता, जैसे दिल से ये आया है तुम भी ऐसा दिल लेकर आओ। सुबहान अल्लाह, क्या बात है किबला मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार की। आप पर अल्लाह ताला का फजल हुआ है नौजवानी के आलम में, जबकि दुनिया इंसान को बहुत पुरकशिश दिखाई देती है और वो इसकी रंगीनियों में गुम हो जाता है। आपने अल्लाह ताला से अपनी लौ लगा ली। आपकी तलब और इश्क को देखते हुए एक दिन किबला हजूर मियाँ साहब ने आजमाइश की खातिर ऐसे फरमाया, अजी बाबूजी फ़कीरी ना मांगो जी, बड़ी मुश्किल है जी, दुनिया भी ले लो और दीन भी। दुनिया में भी आराम से ज़िंदगी गुजरेगी और आखिरत में जन्नत भी मिल जाएगी, लेकिन आप तो ज़ाते इलाही वाहदहु ला शरीक के तालिब थे, जिसके सामने कुल कायनात ज़र्रा खाक से भी कमतर दिखाई देती है। फिर कलील को कसीर पर कैसे तरजीह दे देते। इसीलिए आपने जवाब दिया, मेरे आका दुनिया और आखिरत दोनों को कुर्बान करता हूँ, मैं तो तालिबे हक हूँ। आपने दुनियावी माल व असबाब को तरक कर दिया। आप फरमाते थे कि मैं जानता था कि राह हक में एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब मुझे इन तमाम चीज़ों को खैर बात कहना पड़ेगा, और यही आपकी तलब का तकाजा भी था। आप फरमाते थे कि मैंने यही सोचा कि जो चीज़ें मुझ पर आइंदा आएंगी, जब मुझे इन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्यों ना आज ही मैं अपने मौला के नाम पे सब कुछ कुर्बान कर दूं, ताकि जल्द से जल्द अपने मकसूद तक पहुंच सकूं। जब तमाम दौलत जाती रही, रहन सहन में तब्दीली हुई तो अजीज़ो कारब सब दूर हो गए, और जब लोगों ने देखा कि आपका ना ही कोई कारोबार रहा है और ना ही दौलत व जायदाद बाकी रही, तो गलत किस्म की बातें बनाना शुरू कर दी। बहतानबाजी और इल्ज़ाम तराशियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन आपको इन चीज़ों की परवाह ही कब थी। आप तो बस इश्क़ मुर्शिद और इश्क़ इलाही में मस्त रहते थे। बेकरारी और बेचैनी की कैफियत हर वक्त आप पे तारी रहती थी। आप जब इश्क़ व मोहब्बत की बेखुदी में अपना सब कुछ भुला बैठे तो आपका खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो गया। मुर्शिद की तरफ से तर्के तआम का हुक्म मिला। जब खाना पीना ख़त्म हुआ तो जिस्म लागर कमज़ोर हो गया। कमज़ोरी सेहत का ये आलम था कि आपसे पानी का एक गिलास भी नहीं पकड़ा जाता था। जैसे कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत करने वाले के लिए ये बात काफ़ी है कि वो मोहब्बत के रास्ते में मिट जाए।
आप भी महबूब के यहाँ पे मिट गए। जिस्म पर गोश्त नाम की कोई चीज़ ना रही, शक्ल मुबारक बिल्कुल बदल गई, हत्ता कि लोग पहचानने से इनकार कर देते थे। अंडा, गोश्त, मछली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे। एक मरतबा डॉक्टर के पास तशरीफ़ ले गई, इसने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, इस आले को क्या हुआ, अभी तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। फिर कहा कि मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जिसका ब्लड प्रेशर इतना कम हो और वो जिंदा भी हो। इसी तरह एक हकीम ने नब्ज़ चेक की तो हैरान रह गया और कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी में ये पहला केस है कि मैं किसी ऐसे शख्स को जिंदा देख रहा हूँ जिसमें कुछ भी नहीं। आपके लिए खलवत की कशिश बढ़ गई, सबसे अलग थलग रहते थे बिल्कुल। और जब नौबत यहाँ तक आ पहुँची तो आपकी इस हालत से फ़ायदा उठाते हुए शैतान ने भी अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। मुख्तलिफ लोगों के बेस बदल बदल कर आपको वर्गलाने की कोशिशें की। लोगों ने जब देखा कि किसी किस्म की बहतानबाजी और इल्ज़ाम तराशियों का आप पर कोई असर नहीं हुआ और आपको अपनी इज्जत की ज़रा सी भी परवाह नहीं और इसी कदर मजम्मत के बावजूद भी आपके पाए असबात में कोई लग्जिश नहीं आए, तो उन्होंने आपको राह हक से हटाने के लिए दूसरा तरीका इख्तियार किया। कोई आपसे कहता कि तुम किसके पीछे लगे हो, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। कोई कहता कि तुम्हारा पीर कैसा है जिसने तुम्हें नाउज़ बिल्ला बिल्कुल ही उजाड़ कर रख दिया है। ये नहीं समझे कि जितने मुँह उतनी बातें। मुर्शिद बेबदल क़िबला हुज़ूर मियाँ साहब ने इस मुकाम पर भी आपकी दस्तगीरी फरमाई और शैतान के हडबों से बचा लिया और आपने लोगों को जवाब दिया कि मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, बेशक मेरी जान भी चली जाए मुझे कतई परवाह नहीं। मुझे तो मेरे आका के कदमों में जगह चाहिए थी जो कि मुझे मिल गई, यही मेरे लिए दौलत कौनैन है। कुछ अर्सा बाद मुर्शिद की तरफ से हुक्म हुआ, अजी भूख लगे तो दाल रोटी खा लिया करो। मुख्तसर ये कि मुर्शिद अकमल ने अपनी जोहर शनास नज़रों से आपके अंदरूनी और साफ देखते हुए नहायत एहसन तरीके से आपकी ज़ाहरी और बातनी तरबियत फरमाई और बहुत जल्द आप पर मुकाशफात और तजलियात की बारिश होने लगी। आप फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल और फनाफिल्लाह की मंजिलें तय करते हुए अल्लाह के फ़ुकरा में शामिल हो गए। मुर्शिद अकमल बड़ी तेज़ी के साथ रूहानी मदारिज तय करवाते गए। क़िबला लासानी सरकार का अखलाक बहुत ही आला था। आपकी सीरत पाक से अखलाक आलिया का दर्स मिलता है। आपने अपनी ज़ात के लिए कभी गुस्सा नहीं फरमाया और ना कभी सख्त लहजा में गुफ्तगू फरमाई। हर किसी से खंदा पेशानी से पेश आते, कोई नया मिलने वाला भी आपके अखलाक करीमाना की वजह से अजनबियत महसूस नहीं करता था। आप आम लोगों में भी घुल मिल कर रहते थे, इसलिए अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती थी। बारहा देखने में आया कि वो लोग जो पहले मरतबा आपकी ज़ियारत पर बरकत के लिए आते थे, आपकी हद दर्जा इंकिसारी की वजह से आपको पहचान नहीं सके और आप ही से आपका पता पूछते थे। आपके आसी का ये अलम था कि अकीदतमंदों से अक्सर फरमाते थे, मेरे लिए भी दुआ किया करो। अगर कोई दुआ के लिए अर्ज़ करता तो फरमाते, मैं तो खुद गुनाहगार हूँ। हाज़रीन महफिल से फरमाते कि आप सब भी दुआ करें, अल्लाह सबकी सुनता है। आपने सादा और तकल्लुफ़ से पाक ज़िंदगी बसर फरमाई। खाने पीने उठने बैठने में कोई तकल्लुफ़ और कोई भी नमूदो नुमाइश नहीं थी। ज़मीन चटाई और फ़र्श जहाँ जगह मिले बैठ जाते। आपके इस्तेमाल की कोई चीज़ अलहदा नहीं, बल्कि बवक्त ज़रूरत अपनी ज़ाती अशिया मसलन कपड़े जूते वगैरह मुरीदैन को इस्तेमाल के लिए अनायत फरमा देते थे। दर लासानी पर मेहमान नवाजी का अनोखा ही रंग देखने में आता कि आपके पास कोई भी आ जाए तो आप सरकार हर किसी से उसने के साथ पेश आते थे। मेहमानों की आमद पर खुशी का इजहार फरमाते और इन्हें अल्लाह ताला का इनाम ख्याल करते थे। उनकी खातर दुआओं में कोई कसर नहीं उठा रखते थे। आपकी मेहमान नवाजी में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स नुमाया था। आप मेहमानों के आराम का बजाते खुद खास ख्याल रखते थे। अपने दस्ते मुबारक से मेहमानों के लिए शाय खुद नोश लेकर आते थे, उनके लिए बिस्तर बिछाते, रात को मेहमानों के साथ खाते और उन्हें इसरार के साथ खाना खिलाते। वर्ज़ ये कि कोई भी अकीदतमंद आपसे मिलने के लिए आता, आपके दर अक़दस पर हाजिर होता तो आप हर तरह से उसकी दुनियावी दीनी हर तरह से उसकी मदद फरमाते थे। किसी की कोई भी मुश्किल हो उसको हल फरमाने की हर तरह से कोशिश करते थे। किसी को दवा देते, किसी को दुआ देते। सखी सुल्तान मसूद अहमद सदीकी अलमरूफ लासानी सरकार न सिर्फ मर्दों को रूहानी फैज़ लुटाते रहे बल्कि ख़वातीन को भी यकसां फैज़िया फरमाते रहे। आपने ख़वातीन को हमेशा ज़िक्र और फ़िक्र की तलकीन फरमाई। ये तमाम रूहानी ख़जाने लुटाते हुए इस दुनिया को फैज़िया फरमाते हुए आखिरकार आप इस दुनिया से 26 नवंबर 2021 को रुखसत हुए। आपका मज़ार मुबारक फैसलाबाद शरीफ में ही है और आपके गद्दी नशीन इस वक्त आपके बड़े साहबजादे शहज़ादा शबीर अहमद सदीकी साहब हैं, जो कि बड़ी खूबसूरती से और बड़े एहसन तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। कोई भी ऐसा शख्स जो कि वली कामिल की तलाश में है, किसी उस्ताद किसी मुर्शिद की तलाश में है, तो वो इनके दर पे हाज़री दे सकता है और रूहानी करम और दस्तगीरी हासिल कर सकता है। अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम का फैज़ व करम लूट सकता है। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। जज़ाकल्लाह।